हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि जो MEC 04 है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं MA इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन। मैं गिने चुने 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप वो भी कर लोगे तो आप इस कोड को आसानी से पास कर सकते हो। और वो क्वेश्चन आपको बार बार आते हैं, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है पूरा। और इसमें जो आर लिखा है, आर मतलब वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं वो। और इसको बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत किया है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये वी आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से मैं आपको एक एक करके पूरा बताऊंगा। गिने चुने 10-12 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो भी कर लोगे तो आप अपने इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस कोड के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए। कोई ऐसा कोड है जो आपको लग रहा है कि मेरे को डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो मैं उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता के आप ताकि अपनी डिग्री को जल्दी से कंप्लीट कर सकें, तो मैं वो बना दूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपनी डिग्री को टाइम से कंप्लीट कर सकें। और कोई भी इशू होने पर आप मुझे कॉल और कमेंट कर सकते हैं। तो ये है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये MEC 04 इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें सेक्शन ए है, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आसपास मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप सेक्शन बी के, पहले हम सारे सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आए पहले वो डिस्कस करेंगे। और उसमें जो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। और मैं सभी पूरे क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि कौन से क्वेश्चन बार आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो जो आर लिखा है रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पक्का कर लेना है। और जो एक ही बार आए जैसे ये क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है तो, ठीक है। तो गिने चुने क्वेश्चन है। और तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रिपीट है, कई बार आया हुआ है। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सोलो मॉडल आपका आएगा तो इसको कर लेना। हाउ डज द मॉडल इमेज इज सेविंग द रेट ऑफ अलाउड टू वेरी, कैसे, ठीक है। ये एक बार आया है। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्लानिंग इन द केस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्रिटिकली एग्जामाइन एंड द रोल ऑफ मल्टी सेक्टर प्लानिंग मॉडल। मल्टी सेक्टर प्लानिंग मॉडल, ठीक, इसको कर लेना। ये रिपीट हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या है, ये आगे भी आएगा। गिव एन आउटलाइन ऑफ वन ऑफ द इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन ए प्रोजेक्ट सिलेक्शन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक्सप्लेन द कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट द मॉडिफिकेशन डज, इसके साथ में ये एक वर्ड लगा दिया यहाँ पे, बाकी आपको ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पे। कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताइए। यहाँ पे इसने इसके साथ ये जोड़ दिया है, ब्रिंग टू हिज मॉडल, फैसिनेटिव ब्रिंग टू हिज मॉडल। तो ये ऊपर वाला आपको कार्डर मॉडल आपको कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन। टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, कंसीडर द बेटर द व्हाट इज व्हाई इट इज कंसीडर दैट द बेटर देन द पार्शियल प्रोडक्टिविटी। से बेटर कैसे इसको समझा जाता है। गिव द आउटलाइन ऑफ द अप्रोच ऑफ द मेजर द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको डेक्लाइन ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के साथ कैसे कैसे जो टर्म ऑफ ट्रेड डेवलप एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू डेक्लाइन ओवर द टाइम, एग्जामाइन दी स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द पैरीबिश शिंगर। ये शिंगर करके आएगा अपना, पैरीबिश शिंगर माइडल थीसिस। इसलिए आगे भी आपको आएगा ये वाला सिंगर के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो ऐसा कुछ आएगा लिखा हुआ है, डेक्लाइन ओवर द टाइम, कि टाइम के साथ धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसे आता है, इसको पक्का कर लेना है। गिव द आउटलाइन ऑफ द वेरियस प्लानिंग मॉडल्स, व्हाट आर द रेशनली बिहाइंड द माइक्रो लेवल प्लानिंग। वेरियस प्लानिंग पूछेगा, प्लानिंग के मॉडल के बारे में आगे आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे रेशनली बिहाइंड द माइक्रो लेवल प्लानिंग पूछा है, ये एक बार आया है, छोड़ देना। स्पेशल कॉस्ट एंड ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड डिफरेंट बिटवीन द प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट, ये एक ही बार आया है। इसके बाद ये भी एक ही बार आया है। द एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोच ऑफ द चॉइस ऑफ द टेक्निक इन एनी इकोनॉमी, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सच चॉइस। यू कैन लीव दैट क्वेश्चन।
दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये सर्कल ऑफ पॉवर्टी करके आपको आएगा। और इसमें जो पुश थ्योरी है ना, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ बिग पुश थ्योरी। ये बिग पुश थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग द वैसियस सर्कल। ठीक है, तो ये बिग पुश थ्योरी करके इसमें आता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आया है। ऑर्गेनाइज कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। डज इट इंक्रीज द ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द जॉन बॉयसन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन। एक ही बार आया है, यू कैन लीव दैट। और ये जो है रिपीट है क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ये हालांकि ये एक या दो बार ही आया है पिछले 10 सालों में, बट इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये रिपीट है क्वेश्चन। सिंगर वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, पैराविज सिंगर एंड माइट्रल थीसिस, जो मैंने ऊपर कहा था, तो रिपीट है वो क्वेश्चन। इन टर्म ऑफ ट्रेड, दैट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल आया था ना, इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, इसके साथ में यहाँ पे एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। कोडलर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पहले आ चुका है। रैमसे ग्रोथ मॉडल एक बार आया है। उसके बाद बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी एक बार आया है। ये रिपीट है क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी होती है इकोनॉमिक्स के मेजर्स की, वो बतानी है। इज इट एडुकेट बैड फॉर द इकोनॉमी, ये क्या है, इकोनॉमी के लिए बैड है, जस्टिफाई द आंसर। तो दैट रिपीट है क्वेश्चन, एक बार आगे हो आएगा। डिस्कस द वेरियस अप्रोच, ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी दोबारा रिपीट हो गया। कोल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रिपीट है। सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिपीट है ये, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या है, डज इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प टू डेवलपिंग कंट्री, एक ही बार आया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमारा जहाँ से सेक्शन पार्ट बी शुरू हो जाता है, पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल आपको 60 मार्क्स हो जाएंगे। पहले 20-20 के पहले 40 का था वो, तो ये हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन नंबर। तो आपको लगभग इसमें 7 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग आपको 5 करने हैं, 7-8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसमें भी आपके पास चॉइस रहेगी। तो ये लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक मॉडल रिपीट है, लेविस मॉडल रिपीट है। आगे बिग पुश मॉडल आपका दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैरिस टोडेरो मॉडल, इसकी साइलेंट फीचर क्या है। इट्स एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन के पक्ष में आपको बताना है इस मॉडल को। टेक्निकल चेंज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टेक्निकल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल चेंज, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल चेंज, कौन कौन से है। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्विटी, जो वो हमने इकोनॉमिक इनइक्विटी वाला क्वेश्चन ऊपर देखा था, वो यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ये भी रिपीट हुआ है। ये रिपीट हो गया इन टर्म ऑफ ट्रेड, कि धीरे धीरे जो है ट्रेड जो है डेवलपिंग इकोनॉमिक और टाइम के साथ वो नीचे कम होता जाता है ओवर द टाइम, ये यहाँ पे रिपीट हुआ वो क्वेश्चन से। एडम स्मिथ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार आया है, यू कैन लीव दैट। रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ एक बार आया है, यू कैन लीव। ये रिपीट है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी है ना, कैसे पॉवर्टी को मेजर करते हैं, मेजरर्स ऑफ पॉवर्टी। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट एक बार आया है। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी पुट बाय आर नेल्सन, एक ही बार है, यू कैन लीव दैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HDI वाला। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HDI, व्हाट आर दी इट्स कंस्ट्रक्टेड, ये रिपीट है, यू कैन इसको याद करना है। ये गोल्डन एज वाला क्वेश्चन एक बार ही आया है। व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्डन एज अकॉर्डिंग टू द जॉन रॉबिन्सन्स, व्हाट क्रिटिसिज्म आर इन्वॉल्व अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन एज। तो आप देख सकते हैं, ये जो एक बात वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ देना अगर आपके पास टाइम है, जो रिपीट वाले क्वेश्चन है उनको पक्का कर लेना है। ये पे आया साइलेंट फीचर ऑफ मार्क्स थ्योरी, ये 2 बार ही आया है क्वेश्चन में जो रिपीट हुआ है, एक बार और आगे आएगा, अगर टाइम मिलता है इसको कर लेना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला। तो आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है गिने चुने स्टूडेंट के लिए है, MEC की। ऐसी वीडियो कोई भी नहीं बनाता है जो इसको बहुत कम व्यू मिले, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों की हेल्प करना है। और इस चैनल का सेल्फ ज्ञान का मतलब ही यही है कि आप लोग कैसे इसको अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके, मिनिमम एफर्ट्स में अच्छे मार्क्स लाके और अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। और बाकी कोई भी ऐसे ही बना देता है कि ये हो गया, इग्नू हो गया, तो और उसको व्यू भी ज़्यादा मिलते हैं।
लेकिन मेरा मकसद एक्चुअल हेल्प करना है आपकी, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी आसानी से उसको क्लियर कर सके। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, और मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले आके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आप जो है टाइम से उसको कर सकें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार कौन से आ सकते हैं, तो वो मैं आता रहता हूँ, आपको मैं बता दूंगा। और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ये ना हो कि एग्ज़ाम निकल गया तब आपको कोई भी वीडियो मिले, है ना। तो ये थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट वाला एक ही बार है, यू कैन लीव दैट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर आया था। ये ह्यूमन रिसोर्स बोथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर गोल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ही बार आया, छोड़ दे। ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट एक बार आया है। ग्रोथ फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर वाला क्वेश्चन रिपीट है, किसी ना किसी फॉर्म में आता है, शॉर्ट नोट में इसको कर लेना। रोल ऑफ द सोशल नॉन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार आया है। शोलो मॉडल रिपीट हो गया दोबारा। ये हैरिस टोडेरो मॉडल दोबारा आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और नेचर ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, हाईलाइट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट कंट्री, द स्ट्रेटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड इन दिस कंटेक्स्ट, एक ही बार आया ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एक बार आया है। और उसके बाद सोशल नॉर्म्स एक बार आया है, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये रिपीट है। लेविस मॉडल वाला, लेविस मॉडल, डिस्क्राइब द लेविस मॉडल, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। केस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी एक बार आया है, यू कैन लीव दैट। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ प्लानिंग मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट है वो। होरोड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही बार आया, यू कैन लीव दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपीट हुआ है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद लेविश मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट हुआ है। मार्केट फेलियर एंड इकोनॉमिक फेलियर एक बार ही आया ये। ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो के साथ यहाँ पे फेलेप्स और लगा दिया, तो सोलो मॉडल तो आपने पहले ही किया, रिपीट है, तो इसके साथ फेलेप्स को दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। उसके बाद क्वालिटी इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स एक ही बार आया है। ये बिग पुश थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट हुआ है। पॉलिसी फेलियर एंड गवर्नमेंट फेलियर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट फेलियर वाला ऑप्शन है वो ऊपर भी आया था शॉर्ट नोट में, पॉलिसी फेलियर यहाँ पे इसके साथ मिला है, एक ही बार आया है। हालांकि ये दोबारा जो टाइम के साथ ओवर द टाइम कम होता जाता है ना, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, डेटोरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ट्रेड ऑफ लेस डेवलपमेंट इकोनॉमी रिपीट हुआ है ना, दोबारा ऊपर आया था। मार्क्स वाला इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट पॉपुलेटेड बाय द मार्क्स वाला, कार्ल मार्क्स वाला ऊपर आया था थ्योरी, वही है, रिपीट हुआ है। टेक्निकल चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा यहाँ पे आया है। इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल दोबारा आया है, रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हैरिस टर्नेडो मॉडल दोबारा रिपीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल चेंज दोबारा रिपीट हुआ। पुशबैक थ्योरी दोबारा रिपीट हुआ। लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोबारा रिपीट हुआ, ठीक। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप देख ही सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं और कौन से क्वेश्चन कम आते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट बताए उनको पक्का कर लेना, गिने चुने 10-12 क्वेश्चन होंगे और जाते आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो, और सीधा लिख देना है, बेस्ट मार्क्स आएंगे। उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा पहले कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है इग्नू के अंदर तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू।